आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी KSF में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को आज की वीडियो में बताने वाले हैं स्वयं सहायता समूह में फ़ंड को लेकर के और स्वयं सहायता समूह में जो भी लाभ मिल रहा है उसको लेकर के बहुत सारे कमेंट आते हैं और व्यूअर हमारे पूछते हैं बहुत सारे प्रश्न, जिसका आंसर मैं जो इजी होता है तो कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे देती हूँ, नहीं तो मैं वीडियो बनाकर उसका आंसर देती हूँ। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग फंड को लेकर ही बात करने वाले हैं। स्वयं सहायता समूह बनाने के बाद बहुत से हमारे जो समूह की दीदियां हैं उनका एक ही कहना है कि समूह बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, समूह बेकार चीज़ है और समूह केवल फंडबाजी है। ठीक है, तो अब महिलाओं को समूह फंडबाजी लगने लगा है। पहले समूह जब बनाया था तब ये बहुत अच्छा उन्हें लगा, लेकिन अभी फंडबाजी लग रहा है। चलिए इस पर भी बात करेंगे, साथ ही समूह में कौन कौन सी आगे योजनाएं आने वाली हैं, क्या कुछ लाभ मिलने वाला है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ लगातार मैं बनाती रहती हूँ और अपडेट देती रहती हूँ समूह से रिलेटेड, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले पहले मिल जाएगी जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले आपको बता दें, बहुत तरह के कमेंट आते हैं। कोई कहता है कि समूह फंडबाजी है, कोई कहता है समूह बेकार है, समूह में कोई लाभ नहीं है, कोई कहता है समूह में तो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का ही बोलबाला है, वही लाभ उठा ले जाती हैं। और बहुत सी मतलब महिलाएं और अपने अपने उनके जो है जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनके मन में होता है वो कहती हैं। तो देखिए दीदी, सबसे पहली बात तो बता दें कि समूह जो है वो सरकार ने एक योजना बनाई कि NRLM के माध्यम से, पहले समूह पहले भी बनते थे, ठीक है, समूह पहले भी बनते थे, लेकिन अभी NRLM के अंडर में जब दे दिया गया समूह बनाने को, तो अब NRLM इसका जो है पूरा कार्यभार देखता है। समूह केवल गरीब महिलाओं के लिए चलाए गए, उन गरीब महिलाओं के लिए जो अपनी गरीबी को दूर करना चाहती हैं, जो ये चाहती हैं कि मेरे पति की इतनी इनकम नहीं है और मैं भी कुछ काम करूं और अपने पति की इनकम में हाथ बटा सकूं, अपने परिवार को और अच्छा सुविधाएं और जीवन दे सकूं अपने बच्चों को। तो ऐसी महिलाएं, जागरूक महिलाएं, सक्रिय महिलाएं जो है, इन महिलाओं के लिए समूह है जो कुछ करना चाहती हैं, यानी कि वो रोजगार करना चाहती हैं, कुछ पैसा कमाना चाहती हैं। तो जब भी हम कुछ रोजगार करने के लिए सोचते हैं तो सबसे प्रमुख समस्या होती है कि पैसा कौन देगा, कहाँ से पैसा लाएंगे। कोई रिश्तेदार आपको उधार पैसा देगा, 2-4 दिन में मांगने लगेगा, ठीक है। कोई भी आपको पैसा देगा तो उस पर मोटा ब्याज वसूल करेगा। कोई सामान आपसे गिरवी रखवाएगा तभी तो पैसा देगा, और आप पैसा टाइम पे वापस नहीं कर पाए तो बहुत सारा झगड़ा भी होगा और बेइज्जती भी होगी। तो ऐसे में सरकार की ये बहुत बड़ी सुविधा है कि समूह के माध्यम से आपको इतने कम ब्याज पर पैसा मिलता है और आप उसको टाइमली वापस करते हैं किस्त बाई। यदि किसी समस्या के कारण आप टाइम से जमा नहीं कर पाए हैं तो अपने समूह में चर्चा करते हैं, बैठक करते हैं और बता देते हैं कि भाई हम इतने समय पे नहीं जमा कर पाए, व्यवस्था नहीं है, इतने समय पे आगे जमा कर देंगे। आपको जमा करना, यानी कि आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं, आप सही से समूह चला रहे हैं। अब अकेले अगर आपको ये पैसा मिला होता तो आप शायद इस पर उतना ध्यान नहीं देती, इसलिए समूह बनाए गए। तो समूह में आपको याद भी रहता है और नियम से आप बंधी होती हैं, जिससे आपको ये याद रहता है कि हमको अपना ये काम समय से करना है। और जब भी हम किसी से उधार पैसा लेके काम करते हैं और पैसे को वापस करना होता है तो हमें एक चिंता बनी रहती है कि हमें ये पैसा वापस करना है, और चिंता के कारण हम जो भी रोजगार करते हैं उसको बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा करने के लिए भरपूर मेहनत करते हैं। और मेहनत से हर काम आसान होता है, जिससे कि हमारा अगर रोजगार चल जाता है तो हम उस पैसे को वापस कर देते हैं धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब समूह बनना शुरू हुए तो बहुत से लोगों को लगा कि सरकार इतना पैसा बांट रही है, 1,10,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, इतना आ रहा है, उतना आ रहा है, महिलाएं ले रही हैं, हम भी ले लें, हम भी। कोई फ्री तो पैसा नहीं बट रहा था कि भैया ले जाओ और खूब मौज करो, खर्च करो, इसको अपना कुछ काम करो, सरकार फ्री नहीं बांट रही है। बहुत सी महिलाएं तो ऐसी थीं जिनको लगा रहे पैसा बट रहा है समूह में, पहले तो समूह नहीं बनाया, विश्वास नहीं किया, अरे बेकार चीज़ है, और फिर आकर के बीच में बोलती हैं हम सारा पैसा जमा करते हैं, हमको भी जोड़ लो। महिलाएं सीधी सादी होती है, अपने समूह में जोड़ लेती हैं, उसके बाद वो पैसा लेकर अपने घर बैठ जाती हैं, फिर बोलती हैं अरे ये सब समूह बेकार है, फंडबाजी है। पैसा वापस करने का जब समय आया तो समूह फंडबाजी लगने लगा। जी हाँ, अब उनको ये फंडबाजी लग रहा है।
सबसे पहले ही शुरू में ही सबको बता दिया जाता है कि समूह में जो पैसा आएगा वो वापस करना है ब्याज सहित। ऐसी कोई बात छुपी तो नहीं थी कि जब समूह बनना शुरू हुए तो आपको ये बात बताई ना गई हो। आपको शुरू से सारी बातें बताई गई, उसके बाद आप पैसा लेकर बोलती हो ये फंडबाजी, तो कितनी गलत बात है। आपको पहले सोचना चाहिए था कि हम ये पैसा क्यों लें, किस कारण से हम ले रहे हैं, क्या हमें आवश्यकता है, किस आवश्यकता के लिए आपने लिया। समूह में पैसा केवल और केवल रोजगार करने के लिए दिया जाता है। आप बता भी तो सकते हो सरकार को, सर हमने ये पैसा यहाँ पे खर्च किया, हमने ये रोजगार चलाया। आपके पास दिखाने के लिए क्या है? अभी जांच हो जाएगी तो आपको वो पैसा आपने किस रोजगार में लगाया, आप कहाँ से दिखाओगे। दूसरी बात ये आती है कि जितने भी लोग समूह में जुड़े हैं वो केवल और केवल नौकरी के लिए। इतना तो आप लोग भी सोच सकते हैं, एक समूह में 10, 12, 14 महिलाएं होती हैं और ऐसे गांव में न जाने कितने समूह बने हैं। पूरे यूपी की बात कर ले तो कितने समूह बने होंगे, और इतनी सारी नौकरियां केवल समूह के लिए सरकार को देना कहाँ तक संभव है। और दूसरी बात यह है कि समूह में कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं जुड़ती हैं जिनको नौकरियां दी जाएंगी। अगर सब जो है बिना पढ़ी महिलाओं के लिए इतनी सारी नौकरियां उपलब्ध हैं तो फिर पढ़ी लिखी का क्या फ़ायदा होगा। पढ़ी लिखी का कोई महत्व ही नहीं होगा, फिर स्कूलों में पढ़ाई क्यों होती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अच्छे पद पर नौकरी कर सकता है, जो पढ़ा नहीं है वो अच्छे पद पर नौकरी कैसे कर सकता है। वो अपने कार्य को सही से कर ही नहीं सकता है। अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ही कार्य मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं और आपको नौकरी मिल जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। सरकार ने समूह में जो नौकरियां देनी शुरू की हैं उसमें हाई स्कूल, इंटर कम से कम पढ़ी मांगते हैं, क्योंकि गांव में अभी भी देखा जाता है कि जो अपनी बेटियों को लोग कम पढ़ाते हैं या तो पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। जिससे कि महिलाएं जागरूक हों, उन्हें लगे कि पढ़ाई का महत्व क्या है। उन्हें लगे कि हम हाई स्कूल पढ़े थे, हमको ये नौकरी मिली, हमारी बिटिया अगर इससे ज़्यादा पढ़ जाएगी तो हमसे भी अच्छी नौकरी वो उसको मिलेगी, मेहनत करेगी। तो इस तरह से आपका हर तरह का विकास होगा। एक और आप भी आगे बढ़ेंगी, विकास करेंगी, कुछ पैसे इनकम करेंगी, अपने परिवार में बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करेंगी और चीज़ों पे, और इस तरह आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और आपसे भी 2-4 कदम आगे विकास करेंगे। तो इस सब कारणों से समूह चलाए जा रहे हैं। आप उसका जो है ये फ़ायदा लेना चाहते हैं कि हम इस पैसे को बस खर्च कर लें, हमसे सरकार वापस ना मांगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। रही बात समूह में कोई लाभ ना मिलने की, तो धीरे धीरे सरकार विभिन्न योजनाएं बना रही हैं, आगे सभी को लाभ मिलेगा। और आपको बता दें, हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी है, वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कल, तो उसमें मैंने बताया था कि जो है परिवार जो है सर्वेक्षण का जो एक मिशन चलेगा, और उसमें जो है घर घर आके चेक होगा कि परिवार में कौन कौन रोजगार करता है, किन माध्यम से, स्रोतों से, आजीविका का साधन क्या है, ये सब आय कहाँ से इनकम करते हैं, इस तरह से जानकारी करेंगे। और फिर परिवार के किसी भी एक सदस्य को रोजगार या नौकरी दी जाएगी। यहाँ पर नौकरी पे ही आप लोग की निगाहें न टिक जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रत्येक परिवार से जो भी सरकार के द्वारा उसको जो है नौकरी या रोजगार दिया जाएगा वो उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाएगा, ठीक है। जैसी योग्यता होगी उसी के अनुसार आपको कार्य दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि समूह से जुड़ने से आपको भविष्य में आगे लाभ मिलेगा। विभिन्न नौकरियाँ आएंगी, महिलाओं के लिए आएंगी, अभी तो बहुत सारे पद आने बाकी हैं, बहुत सारे जो विभाग हैं उनसे समूहों को जोड़ दिया जाएगा और आगे चल के आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलने वाला है। तो समूह को बनाए रखिए, पंचसूत्र का पालन करते रहिए, अच्छे से समूह को आगे ले जाइए, चलाते रहिए। समूह रहेगा तो समूह का लाभ मिलेगा आपको, समूह नहीं रहेगा तो लाभ कैसे मिलेगा। और समूह जितना पुराना होता है उसको उतना ही अच्छा लाभ मिलता है, नए समूहों को उतनी जल्दी लाभ नहीं मिलता है। तो अधिक से अधिक पुराना समूह आपका वही अच्छा होगा। आशा करती हूँ आपकी समझ आ गया होगा। एक बार आपका समूह यदि बन गया है तो उसको चलाते रहिए, क्योंकि समूह बंद कर दिया दोबारा से बनाना बहुत कठिन हो जाएगा, और अभी आगे चल के समूह बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ब्लॉक जाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत से समूह बनता है। अभी आसानी से बन गया है तो उसको आराम से चलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ। वीडियो देखते रहिए। जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।